गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3। नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नया चैप्टर है, इसका आज ही इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, लेक्चर फर्स्ट होगा, सेकेंड थर्ड ऐसे सीक्वेंस में चलता रहेगा एक सीरीज में अनटिल अनलेस फिनिश दिस चैप्टर। ओके, आइए। हमेशा मैं कहता हूँ बच्चों कि किसी चैप्टर के किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस टॉपिक की लिटरल मीनिंग अगर आप जान जाओगे तो 50% आपका वो चैप्टर का क्या रिफ्लेक्शन है आपको पता चल जाएगा। आपको किस एटीट्यूड से चैप्टर को पढ़ना है ये आपको पता चल जाएगा। तो आइए उसी सीक्वेंस में करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसिस्ट 2 टर्म। इसके पास कितने टर्म है? 2 टर्म्स। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड इज ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यूज 1 और मोर नंबर्स। ये क्या है? यूजेस 1 और मोर नंबर, एनओएस लिख दे रहा हूँ, मोर नंबर। कोऑर्डिनेट में अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये सब आएगा। सारे टर्म मैंने लिख रखा है, इस टर्म को बताऊंगा तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आओ, कोऑर्डिनेट में यूजेस 1 और मोर नंबर्स, यानी कि कोऑर्डिनेट में क्या क्या होंगे? नंबर्स होंगे। कोऑर्डिनेट में क्या होंगे? नंबर्स होंगे। वेरिएबल्स भी हो सकते हैं एक्स और वाई, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आती है तो नंबर ही लिखते हैं लास्ट में, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इस कोऑर्डिनेट में यूज होंगे 1 और मोर नंबर, ठीक है। अब ये क्या है कोऑर्डिनेट, ये देखेंगे बाद में, अभी इतने से समझो, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 10 मिनट्स मुझे दे दो, मजा आ जाएगा। ज्योमेट्री क्या पढ़ना है इसमें? ज्योमेट्री किसको बोलते हैं बेटा? ये स्टडी ऑफ प्लेन, लाइंस, शेप, ट्रायंगल्स, कर्व एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस चीज़ में इस तरह की चीज़ों का स्टडी करते हैं उसको ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना। लाइन ही लाइन सब होती है, ठीक ना। चलिए, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये बताना था, ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म से मिलके ये बना हुआ है, इसमें क्या पढ़ना है ये जान लो। ज्योमेट्री में सिर्फ लाइन, शेप, ट्रायंगल, कर्व, इस चीज़ की बात होगी। कोऑर्डिनेट में कुछ पेयर की बात होंगे, 1 और मोर देन 1 नंबर यूज किए जाएंगे, ठीक है। आइए, बस इसका मतलब इतना ही है। इसका सेंस समझ में और आएगा जब इसको मैं एलाबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वेरी फैंटास्टिक। आओ स्टार्ट करते हैं। वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, ये पता नहीं है। मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। आओ, मैंने कहा एक नंबर और लाइन की बात होगी, यूजेज नंबर की बात होगी, लाइंस की बात होगी, शेप की बात होगी, ठीक है। अब लाइन किसकी? लाइन कौन सी? क्या ऐसे लाइन? हाँ, ऐसे लाइन की बात करूंगा। क्या ऐसे लाइन? मैं ऐसे लाइन की भी बात करूंगा, मैं ऐसे लाइन की भी बात करूंगा और मैं ऐसे लाइन की भी बात करूंगा। ये ज्योमेट्री में पढ़ना है। और इन लाइनों पे कुछ ऐसे भी बात करूंगा, ऐसे ये नंबर की बात करूंगा, कुछ नंबर की बात करूंगा जिसको मैं कोऑर्डिनेट बोलूंगा। अभी मैं डिफाइन करूंगा कि क्या कोऑर्डिनेट है। तो ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है। ऐसे लाइंस पढ़ने हैं, ऐसे शेप पढ़ने हैं और ऐसे नंबर का स्टडी करना है। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? हाँ, कुछ टर्म्स मैंने बेटा लिख रखा है, इस टर्म्स को पहले देखना जरूरी है, तब हम चैप्टर के पे हाथ लगाएंगे, आज नहीं। आओ, एक वर्ड आएगा, मैंने लिखा नहीं है इसमें, मैं लिख देता हूं। ये तो आपका रहा। चलिए, मैं एक लिखा नहीं उसको लिखता हूं, एक्सेस। जरा वर्ड पे ध्यान दो, AXES। एक वर्ड में लिखूंगा एक्सिस, ये आप सुनते आए हो, इसमें यूज होगा, एक्स और वाई एक्सिस की बात होगी। ये एक्सेस क्या है बेटा? ये प्लूरल नंबर है। इंग्लिश में ग्रामर से देखो, ये प्लूरल है। और ये क्या है? ये सिंगुलर नंबर है। ये कहीं यूज होता है तो सिंगुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सर जी ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या, अगर कहीं लिखा हो एक्स एक्सिस तो सिंगुलर समझना, कहीं लिखा हो वाई एक्सिस तो सिंगुलर समझना, और ये सिर्फ पूरा कहीं लिखा होगा दोनों मिलकर के तो आपको एक्सेस समझना है, XES। ये बात समझ में आई? एक्सेस और एक्सिस में फर्क आया, ठीक है। तो ये सब मिला करके एक्स वाई मिला करके एक्सेस बनते हैं। और एक्सिस बोलेंगे तो सिर्फ या तो एक्स एक्सिस होगा या तो वाई एक्सिस होगा, जहां दोनों की बात होगी एक्सेस बोलेंगे। स्पेलिंग में अंतर समझ में आया? ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। आइए अब मैं बात करूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल क्या है, ये वर्टिकल क्या है। किसी बच्चे से मैंने बोला कि लाइन ड्रा करो, किसी बच्चे ने एक लाइन ड्रा कर दी, कैसा? ऐसे।
तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, ये तो लाइन है। हाँ सर ये लाइन है। मैंने उस बच्चे ने क्या किया, इसको बीच के सेंटर में O कह दिया और इस पे कुछ ऐसे उस बच्चे ने लिख दिया 1 2 3 4 एटसेट्रा, और उसी बच्चे ने फिर -1 या -2 या -3 ऐसे लिख दिया। तो मैंने पूछा कि बेटा ये क्या किए हो? कहा कि सर जी आपने पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में 9th में पढ़ाया था नंबर सिस्टम में कि ऐसे अगर कोई लाइन हो जिस पे नंबर सिस्टम लिख दो तो ये कहोगे ये नंबर लाइन है। ये डॉट डॉट क्यों दिया? आगे और सोच सकते हो, इसे पीछे किया आगे और नंबर हो सकते हैं, इसलिए मैंने डॉट डॉट किया। तो सर ये O क्या है? तो मैंने कहा कि बेटा इसको बोलेंगे ओरिजिन। यहीं से स्टार्ट होगा समझना इधर, और यहीं से स्टार्ट होगा समझना इधर। ठीक है, ये बात हो गई ओरिजिन किसको बोलते हैं। ये सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन या वर्किंग पॉइंट, ए वर्किंग पॉइंट फ्रॉम वेयर आवर मूवमेंट स्टार्ट, लेफ्ट और राइट, चाहे जो कह लो। उस बच्चे ने एक और काम किया कि सर जी मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं ऐसे बनाऊंगा और ऐसे O कहूँगा 1 2 3 4 -1 -2 -3। मैंने कहा कि बेटा ये भी सही है। इसको क्या बोला कि सर ये बताओ ये क्या? मैंने कहा कि ये भी लाइन है और नंबर लिख दिए, तो मैंने कहा कि नंबर सिस्टम ये है। एक लाइन पे नंबर सिस्टम आपने लिख दिया। नंबर लाइन मैं कह दूं ये कौन सी लाइन है? नंबर लाइन। उस बच्चे ने थोड़ा और शरारत की, आप जैसे लोगों का था। उसने कहा कि सर जी मैं ऐसे न कर दूं, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं। ये ओरिजिन लिख दूं और ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ऐसे लिखा -1 -2 -3। अभी समझो बताऊंगा मैं 1 2 3, ठीक है, और रहेगा एटसेट्रा एटसेट्रा -1 -2 -3 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है। कहा कि सर जी मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये नंबर लाइन है, मैं तो दोनों लाइनों को ऐसे मिला दूंगा। अब बताओ क्या है? मैंने कहा कि वेरी गुड, स्मार्ट गाइस। मैंने कहा कि बस मेरा बच्चा तो समझता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है। तो मैंने कहा कि बेटा जो ये तुम लाइन बनाए हो ना नंबर लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और बेटा जो तुम इसको बनाए हो ना, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। बच्चे को समझ में बात आ गई। और कहा कि सर ये क्या है? तो मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको ओरिजिन कहा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहा, इसको वर्टिकल लाइन कहा। तो कहा कि सर जी तब ये क्या है? तो मैंने ये कहा कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्टिंग डायग्राम है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग नंबर्स लाइन, इंटरसेक्टिंग नंबर्स लाइन। ये मेरे बच्चों को समझ में आया? मैंने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओरिजिन इंटरसेक्टिंग लाइन। वो बताया कि वो सही आपका मोमेंट स्टार्ट होगा अपवर्ड डाउनवर्ड चाहे जैसे। अब मैं इसको मिटाता हूँ बेटा। अब मिटा करके अब सिर्फ मैं इसकी बात करूँगा, इसी पे सारे पैटर्न को मैं समझाऊँगा। चलिए, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन मेरे बच्चों को समझ में आ गया। अब मैं बनाता हूँ ऐसे कुछ, मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, ये रहा। अब तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे बच्चे सेंटर में लिखे थे O, इसको एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मैं नाम लिखूंगा x, और इधर भी होगा x डैश, और एक लंबी लाइन थी वर्टिकल जिसको मैं बोलूँगा y एक्सिस, और नीचे y डैश। ये x और x डैश क्या है बेटा? ये x और x डैश क्या है? मैंने कहा कि ये x पॉजिटिव को बिलोंग करेगा, y पॉजिटिव को बिलोंग करेगा, और x पॉजिटिव को बिलोंग करेगा, x डैश नेगेटिव डायरेक्शन को बिलोंग करेगा, y पॉजिटिव डायरेक्शन को बिलोंग करेगा, और y डैश नेगेटिव को बिलोंग करेगा। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ सर जी आ गया। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? y o y डैश, y o y डैश, या ऐसे पढ़ोगे तो कैसे? एक्स ओ एक्स डैश, इधर से नहीं पढ़ना है, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कि ये आसान ही है। अब आ जाओ, आपने देखा कि ये तक तो समझ में आ गया। अब मैं कहने चल रहा हूँ कि जो मैंने लिखा था बेटा नंबर सिस्टम ना, अब मैं लिखूँगा इसको 1, इसको 2, इसको 3,
इसको 4, इसको 5, ऐसे मैं लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये नीचे है। अब एक कंसेप्ट बता दूं यहीं पे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बेसिक में। राइट साइड जो चलते हैं इधर को, ये सभी डायरेक्शन, ये सभी नंबर, इधर के जितने नंबर होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ये अपवर्ड नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ये डाउनवर्ड नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं, और ये लेफ्ट का नंबर होता है ये नेगेटिव होता है। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आया? ओरिजिन से राइट साइड चलेंगे, सारे नंबर लाइन पे पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन से लेफ्ट में चलेंगे, सारे नंबर लाइन पे नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब -1, इसका मतलब -2, -3, ऐसा डैश डैश। अब आ जाओ वर्टिकल में, अपवर्ड चलेंगे, ये +1, +2, +3, +4, डैश 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 डैश। नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, ये सारे डिस्टेंस 1 और 2 के बीच के, 2 और 3 के बीच में ये सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया? सर ये तो बेसिक का पार्ट है। ठीक है, अब जो मैं बताने चल रहा हूँ बेटा, कार्टेशियन सिस्टम क्या है। फिर मैंने कहा कि ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे पहले मैंने बताया था, और ये राइट का हमने कहा पॉजिटिव होगा, ये ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, लेफ्ट का नेगेटिव, नंबर लाइन पे नंबर होंगे। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया? तो कार्टेशियन क्या है? दिस इज द होल सिस्टम। और इस सिस्टम में एक चीज अभी मैं बता दूं पहले, कि इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। मैंने क्या लिखा? फर्स्ट पार्ट। तो सर जी ये क्या होगा? सेकेंड पार्ट। ये क्या होगा? थर्ड पार्ट। और ये क्या होगा? फोर्थ पार्ट। अभी मैंने पार्ट यूज किया है, अभी हमने क्या यूज किया बेटा? पार्ट यूज किया है। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो पार्ट होगा वही प्लेन कहलाता है। मैंने बताया था ना, ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होता है? प्लेन, लाइन, डायग्राम, ट्रायंगल, एंगल, है ना। तो प्लेन एक वर्ड आएगा, वो प्लेन का मतलब होता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एरिया होती है ना, वो प्लेन बोलते हैं। अब ये प्लेन है, ठीक ना। इसी प्लेन को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, या क्वाड्रेंट, QADRANT, क्वाड्रेंट फर्स्ट। अगर ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो ये क्वाड्रेंट ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट सेकेंड। ये क्या होगा बेटा? क्वाड्रेंट थर्ड। और ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट फोर्थ। यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आया? इसका मतलब कि इंटरसेक्टिंग लेंगे नंबर लाइन का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, तो 4 पार्ट में हो जाएंगे। फर्स्ट को क्वाड्रेंट फर्स्ट कहेंगे, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ये बच्चों को समझ में आ गया? आ गया। अब थोड़ा सा एक और टॉप अप इसमें हम करने की कोशिश करते हैं। एक्स डैश को बता दिया, क्यों एक्स डैश है? नेगेटिव साइड, वाई पॉजिटिव है, वाई लिखा, वाई डैश नेगेटिव से बिलोंग किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें करना क्या है? हमें पढ़ना है कि सर जी बताओ कार्टेशियन क्या होता है। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, ये जो होल सिस्टम है ना, ये होल सिस्टम, ये सारे होल सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। कुछ बच्चे कार्टेशियन कहते हैं, कुछ बच्चे कार्टेशियन भी कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन है, दोनों चलेगा। ये क्या है बेटा? कार्टेशियन या कार्टेशियन, जो बोल लो आप। ये होल सिस्टम को कार्टेशियन। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है? ए सिस्टम इन विच आवर परपेंडिकुलर लाइन रिफ्लेक्ट द प्लेन एरिया, and in Cartesian system there are 4 plane area, each plane area nominated as quadrant first, quadrant second, quadrant third, quadrant fourth। ये बात समझ में आ गया? क्वाड्रेंट क्या है? 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एक पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ तक मेरे किसी बच्चों को अगर डाउट है तो मुझे बता दे। तो ये होल सिस्टम क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, तो हम अब क्या पढ़ने चल रहे हैं इस चैप्टर में? जो हम डिस्कस करेंगे वो कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक ना, ये बात समझ में आ गई? आ गई। मैं इसको मिटाता हूँ, ये कंफ्यूज करेंगी लाइनें आपको। ठीक है, आइए इसके बाद क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट को मैंने बता दिया, 2 किसी परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो प्लेन एरिया है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? अब बात आती है कोऑर्डिनेट की। तो एक चीज़ आपने देखा, ये क्वाड्रेंट कितने हो गए? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये
4th हो गया। एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, साइन क्या होंगे क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वाड्रेंट्स में मैंने कहा कि स्टार्टअप से लेकर के x तक जाएंगे, ये सारे प्लस होंगे, और स्टार्टअप से y की तरफ सारे प्लस होंगे। इसका मतलब कि जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा इसमें किसकी बात होगी, प्लस और प्लस की, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट क्या होगा, प्लस प्लस। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्या होगा, प्लस और प्लस होगा। अब क्वेश्चन उठा कि ये पहले वाले को क्या मानेंगे, हमने कहा कि जो पहला वाला होगा ना वही प्लस समझेंगे यहाँ पे, और दूसरे वाला भी प्लस ही समझेंगे। क्यों, क्योंकि इस प्लेन एरिया में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिखेगा, तो मैंने कहा कि इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होगा, सेकेंड क्या होगा, मैंने कहा कि देखो सेकेंड में कैसे समझोगे, स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं बेटा। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट एक्स से करते हैं, ओरिजिन में पहले हम एक्स एक्सिस से ही कोई बात करते हैं। यहाँ पे हमने प्लस प्लस क्यों लिखा कि यहाँ से चला, ये वाला प्लेन एरिया है ना, ये प्लेन कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट प्लेन या प्लेन क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। तो क्यों मैंने प्लस प्लस लिखा, क्योंकि हमने इस एरिया को लिया, इसमें एक्स एक्सिस, तो एक्स से ही स्टार्ट करेंगे, यानी जो पहला होगा वो एक्स होगा, ये पहला होगा बेटा वो एक्स ही होगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। देन वाई, तो पहला इधर ही था ना एक्स, देन वाई की बात की, ये भी प्लस था, तो एक प्लस और प्लस। अब फिर मैं अब इधर की बात करनी है, तो इधर कितने हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये इधर की एरिया आ गई। इधर दो चीज़ें हैं, एक्स डैश है और वाई है। वाई कैसा है बेटा, प्लस है, और एक्स डैश कैसा है, माइनस है। मेरे बच्चे कहीं कहीं ये प्लस ऐसे पहले लिख देते हैं, माइनस बाद में, है ना, प्लस पहले माइनस बाद में नहीं। मैंने इसीलिए फोकस किया कि कोई भी स्टार्टअप करोगे एक्स एक्सिस ही आपका बेस है, इधर लिए तो एक्स ही लिया, वाई लिया, क्योंकि एक्स प्लस था तो प्लस लिखा, वाई भी प्लस था। इधर भी लेंगे तो एक्स से, यानी जीरो से मूवमेंट करेंगे तो पहले एक्स एक्सिस को, तो पहले एक्स एक्सिस मेरे बच्चों क्या था, पहले एक्स एक्सिस आपका क्या है, ये माइनस है, इसलिए माइनस, और देन वाई एक्सिस तो प्लस। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया, यही ट्रिक है। यहाँ हमेशा गलती आप करते हो, फिर समझ लो मैंने कहा कि कोई भी आपका मूवमेंट जीरो से होगा, एक्स से ही पहले जाओगे, चाहे राइट जाओ चाहे लेफ्ट जाओ। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट फर्स्ट को लिखा प्लस प्लस, क्योंकि जीरो से मैंने ओरिजिन से मूव किया, एक्स पे पहले किया, देन वाई पे, दोनों प्लस है। अब यहाँ ओरिजिन से पहले मैं एक्स को मूव करूँगा, एक्स निगेटिव है तो निगेटिव, देन वाई पे, वाई पॉजिटिव पॉजिटिव। ये डाउट क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, आ जाओ। अब थर्ड में, इधर की बात खत्म। थर्ड में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर ऐसे है, ये एरिया है, ये प्लेन है, क्वाड्रेंट यानी प्लेन क्वाड्रेंट थर्ड एरिया है, इधर की है, इसमें कौन कौन से लाइन है, ये है और ये है। पहले किसको स्टार्टअप करें, पहले एक्स वाले पोजीशन को, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल ही बेस है, एक्स वाला ही पोजीशन, तो एक्स में क्या है बेटा, ये माइनस, तो पहले माइनस लिखेंगे, कॉमा देंगे, और देन वाई, वाई भी माइनस है, वाई भी माइनस, इसका मतलब क्वाड्रेंट थर्ड माइनस माइनस होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ लोकेट हमें करना होगा, किसी चीज़ का डायरेक्शन का, कोई गाड़ी का, किसी चीज़ का लोकेशन यहाँ हो तो हमें समझना है कि क्या करना है, रटना नहीं है। अभी आगे और डिटेल बताऊंगा। अब आते हैं फोर्थ में। हमने कहा कि पहले एक्स से ही, ओरिजिन से एक्स से ही मूवमेंट करेंगे एक्स की तरफ, तो यहाँ पे ये एरिया बची परपेंडिकुलर इस शेप में हुआ, यानी एक एक्स की लाइन आएगी, एक वाई डैश की आएगी। तो एक्स की बात पहले करेंगे, एक्स क्या है बेटा आपका, एक्स प्लस है, देन वाई माइनस है। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलो, कोई डाउट नहीं। हम क्या कर रहे हैं, ये होल सिस्टम क्या है बेटा, ये कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत आई, नहीं दिक्कत आई। नाउ वी कैन राइट डाउन हियर कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में कैसा होता है बेटा, प्लस और प्लस की बात होती है, और क्वाड्रेंट सेकंड में कैसा होता है, माइनस और प्लस की बात होती है। क्वाड्रेंट थर्ड में माइनस और माइनस की बात होगी। क्वाड्रेंट फोर्थ में पहले प्लस माइनस, ठीक है। मैं अगर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको मैंने कहीं लिखा, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा क्वाड्रेंट 2 और 3, इसका क्या कंक्लूजन निकालोगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जब स्टार्टअप ही एक्स एक्सिस से करने हैं तो ये किस चीज़ का नंबर होगा बेटा, ये एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा, ये एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगा, और ये किसको करेगा, वाई एक्सिस को बिलोंग करेगा। कहीं भी ऐसा नहीं कहा क्वाड्रेट, अब मैं तो बोलूँगा ना
कि कोई ऐसा कोऑर्डिनेट दिया हो, कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट नहीं, कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, क्वाड्रेंट नहीं है। क्वाड्रेंट तो ये पार्टीशन है, ये कोऑर्डिनेट है। अभी मैं आऊँगा पढ़ाऊँगा। मान लो कुछ ऐसे नंबर दिया हो, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कहा कि एक्स से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे राइट या लेफ्ट, तभी मैंने इस साइन को डिटरमिन किया। कहीं ऐसा कोऑर्डिनेट लिखा होगा बेटा, तो पहला नंबर को किस पे बिलोंग करना चाहोगे, एक्स एक्सिस पे। अगर ये पहला नंबर प्लस है ना, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे इधर इसका जगह है, इसी लाइन पे कहीं है। अगर दूसरा क्या है, वाई एक्सिस, ये भी प्लस है, तो दूसरा वाई एक्सिस कहीं प्लस है तो नीचे नहीं होगा, ये कहीं इधर ही इसका लोकेशन होगा। इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, लोकेशन की बात मैंने कर दी बच्चों, मैंने लोकेशन की बात की, या लोकेशन को भी बोल सकते हो एड्रेस की। ये देखो, ये क्या बन गया आपका, कोऑर्डिनेट भी मैंने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिया। तो कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट इज ए लोकेशन इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में लोकेशन है, एड्रेस है। अब भाई एड्रेस क्या हो गया, मैंने एड्रेस की बात करी, सर जी ये क्या बेकार की बात कर रहे हो एड्रेस की। मैंने कहा कि बेकार की बच्चों बात नहीं कर रहा हूँ। एड्रेस का मतलब होता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, एक आपकी कार है, आपके पापा की कार है, तो पापा की कार लेफ्ट या राइट कहीं जाती होगी, मैंने मान लिया। ये क्या, अब तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है तो ये वाई डैश है, लिख सकता हूँ। आपके पिताजी की कार ओरिजिन से शुरू हुई और चली इधर, किधर चली, मान लो इस साइड में चली और यहाँ पे चली, यहाँ पे मान लो 2 नंबर है, ठीक है। फिर तो अगर यहाँ पे आपके पिताजी की गाड़ी चली तो आप क्या कहोगे, +2 लिखा है ना, कहोगे कि अच्छा मेरे पिताजी एक्स एक्सिस ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चले हैं, उनका लोकेशन कहाँ है, नंबर लाइन पे, एक्स एक्सिस पे, उनका लोकेशन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे है। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी की गाड़ी तो इधर को गई है, कितना, यहाँ पे मेरे पिताजी की गाड़ी है 3 पे, तो मैं कहूँगा कि आपके पिताजी की गाड़ी वाई एक्सिस पे टहल रही है और कहाँ पे है, 3 पॉइंट पे है, चाहे 3 मीटर हो चाहे 3 किलोमीटर है, डोंट बॉदर अबाउट दिस। आपके पिताजी की गाड़ी किस पे है, 3rd नंबर पे है, किस पे, वाई एक्सिस पे, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल नंबर लाइन पे, जो मर्जी कह लो, मैं तो सब बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन व्हाट हैपन व्हेन कार ऑफ योर फादर इज हियर, आपकी पिताजी की कार यहाँ पे है, तो कौन सा लोकेशन है, अब बताओ कौन सा लोकेशन आपके पिताजी का। आप कहोगे एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, आप कहोगे वाई एक्सिस पे, इस पे तो है ही नहीं, आप क्या कहोगे कि किसी प्लेन में है, प्लेन, हवाई जहाज नहीं, एरिया। प्लेन मैंने बताया था ना कि 2 वर्टिकल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर लाइन कहीं ऐसे हो, उसके बीच के एरिया को प्लेन कहते हैं, ये प्लेन में है। तो क्या ऐसे काम चलेगा, कुछ किलोमीटर मीटर में बताओ भाई, तो आप कहो कि हाँ सर बता सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ पे है, आपने पढ़ाया था कहाँ पे है। थोड़ा पॉइंट को मैं यहाँ पे और कर दूँ, इस जगह पे एग्जैक्ट मैं समझा दूंगा। मान लो कार की पोजीशन आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये कार आपकी यहाँ पे है, ये कार है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, तो कहोगे कि हमें ये नहीं पता, हमें बताओ किस किस डायरेक्शन में, लोकेशन बताओ किस एड्रेस पे है, तो आप यही कहोगे कि सर जी आपकी कार हॉरिजेंटल से ऊपर, यानी हॉरिजेंटल की दिशा में, और जो वर्टिकल है इससे दूर है, कितना दूर है, यही मुझे समझाना है, यही मुझे समझाना है। अगर मैं देख के बता दूं ऐसे कि आपकी गाड़ी यहाँ से देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर समझिए वर्ड पे ध्यान देना बेटा, यहीं पे क्रक्स है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये है ना पैरेलल, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसे कहूँ, सॉरी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, देखो ऐसे है ना, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, कितने दूर पे, तो मैंने स्केल से मेजर किया कि अच्छा ये तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ तो मुझे मिल गया 4, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ये 4 डिस्टेंस पे है, यहाँ से मैंने देखा 4 है और पैरेलल इसका ऐसे है 4। अब
y की तरफ है और कोई डिस्टेंस बताओ, तो मैंने कहा कि हाँ। अब x एक्सिस के अब y की मैंने डिस्टेंस निकालना चाहा कि अब y से कितना दूर है। फिर समझिए कि y से कितना दूर है बेटा, यहाँ पे है, लेकिन पैरेलल है यहाँ पे। और x से कितना दूर है, इस एक्सिस से कितना दूर है, मैं पूछूं कि इस एक्सिस के पैरेलल कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस देखोगे ना, x एक्सिस के पैरेलल ये है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितना है, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चे के पिताजी की गाड़ी, मेरे बच्चों की किसी स्टूडेंट के पिताजी की गाड़ी x एक्सिस के पैरेलल है और कितना डिस्टेंस पे है, 4 किलोमीटर मीटर जो आपका मेजरमेंट हो, और y के परपेंडिकुलर है, 4 ही है। तो ये जो आपका डिटरमिन हुआ बेटा ना, इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। यही कोऑर्डिनेट है या लोकेशन है। ये लोकेशन पॉइंट को ही कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कह लो या लोकेशन पॉइंट कह लो या एड्रेस पॉइंट, ADDRES, एड्रेस पॉइंट, जो आपको पसंद हो वो कह लो। ये बात समझ में आई, कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या हुआ, समझ में आया। चलिए, कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोई बात नहीं, एक मैं सिचुएशन देता हूँ, इसको समझो। जैसे मैंने कहा, यहाँ आ जाओ, मैं कहूँ कि एक बॉक्स बनाया ऐसे, चलिए मैंने 1 2 3 4 और भी हो सकता है, मैंने ऐसे बनाया। अब मैं कहूँ ऐसे ओरिजेंटल भी कह दूँ, अब मैं ओरिजेंटल कह सकता हूँ बेटा, हाँ 1 2 3 4। मैं कह दूँ कि एक x है, x की पोजीशन यहाँ पे है, किसकी, मैं पेन चेंज कर दूँ। चलिए मैंने कहा कि ये कोई x है, आर्टिकल, कोई गाड़ी, आपका घर का मग है x। मैं पूछूं कि इसकी लोकेशन बताओ, तो मेरे बच्चे अब समझ जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल यानी कि कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि रो। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैंने लिखा था ना बेटा, इसको क्या, इसको y एक्सिस तो वर्टिकल है ना, इसको कॉलम भी कह सकते हो, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, इसको रो भी कह सकते हो। तो मेरे बच्चों ने देख के बताया कि अरे सर, मैं पूछूं कि ये किस लोकेशन पे है या किस एड्रेस पे है, या मैं पूछ सकता हूँ कि किस कोऑर्डिनेट पे है, तो मेरे बच्चों ने कहा कि हाँ सर, ये तो देखो ना, ये y एक्सिस की तरफ है ना, ये y है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये x है, x एक्सिस, तो ये x की तरफ है, इसका मतलब कि ये सेकेंड में है, ये किस में है, 2 में है। तो पहला मुझे लोकेशन मिल गया कि सेकेंड रो में है, और सेकेंड रो में है, और किसके सामने है, ये थर्ड कॉलम के सामने है। सेकेंड रो में इसकी लोकेशन कहाँ है, सेकेंड रो के सामने और थर्ड कॉलम के सामने, यहीं पे है, यहीं पे इसका कॉर्नर पॉइंट है। इसका मतलब ये तो जो ये पॉइंट आया ना, यही पॉइंट 2 और 3 कहलाया, और इसी को क्या मैंने बोला बेटा, कोऑर्डिनेट। यही कोऑर्डिनेट आपका है, लोकेशन पॉइंट है। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, बोलिए, कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। चलिए, तो अब एक चीज़ ध्यान देना, ये सब कुछ आप तो समझ गए, और कहीं ऐसे दिखा हो तो समझ लीजिएगा कि फर्स्ट लेटर x ही है और सेकेंड लेटर क्या है, y है। ये फर्स्ट x है और सेकेंड y है। x एक्सिस पे इसका लोकेशन होगा, y पे होगा। हाँ, एक और सिचुएशन मैं चेंज कर दूं, आ जाओ, मैंने लिखा कि इसी को -2 और 3 मैंने लिख दिया, तब क्या समझोगे कि मैं x तो समझूंगा, मैं इसको y ही समझूंगा, लेकिन x की जगह कहाँ पे, -2, मतलब कि x किधर होगा, इधर होगा, यानी कि ये होगा -2। इसमें क्या अंतर था कि x + 2 था, यहाँ पे था, अब x ही है, पहला टर्म, पहला नंबर x ही होगा, ये मैं बता दिया आपको। कोई भी मोमेंट ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट करके चलते हो, और दूसरा y है, y3 है ना, तो ये y3 होगा, कोई बात नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहला मेरी कार पहले इधर लेफ्ट की चली, माइनस की तरफ, तब वो 3 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ गई। पहले मेरी कार ऐसे आई, -3 आई, -2 आई, फिर +y3 है ना, तो फिर पहले लेफ्ट आई मेरी कार, तब ऊपर गई। इसका मतलब कि मेरी कार पहले ऐसे चलती है और देन ऐसे चलती है। ये -2 चली और ये 3 चली। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया डायरेक्शन का, कि कहाँ पहुँचा मैंने, कैसे पहुँचा अपनी जगह पे। यानी कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के सेंस में करूँ तो ये -2, ये पॉइंट जो आएगा ना, ये पॉइंट ये -2 और 3 का आएगा, यानी कि ये मेरा डेस्टिनेशन है। कैसे लेकिन मैं यहाँ पहुँचा, पहले -2 चला और देन वर्टिकल y एक्सिस पे 3 चला। ये समझ में आ गया। तो जहाँ ये कॉर्नर पहले ये चला, उसके बाद आप ये चले ना, तो जो पॉइंट होगा
यहीं पे पहुँचे, जो पॉइंट होगा ना यही कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये बात आपको समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट, ठीक है। आओ एक वर्ड और आपको बताना है मेरे बच्चों, यहीं पे मैं बता देता हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो समझ में आ गया। पहला कोई भी कोऑर्डिनेट का नंबर होगा एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल इस पर देखेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, इधर देखेंगे ये वाई होगा 3, प्लस होगा तो वाई ऐसे होगा, माइनस होगा तो ऐसे समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन होगा पहले एक्स और वाई ही, वो बात अलग है कि एक्स माइनस भी हो सकता है, वाई भी। एक जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको बोलते क्या है, एक्स एक्सिस को, इसको क्या बोल सकते हैं, एब्सिजा। ये एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिजा, ABSCISA, ए बी, ये ब्लैक से मैं लिख दूं, बहुत हो गया रेट, ABSCISS। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन होगा एब्सिजा, कुछ लोग एब्सिसा भी कहते हैं। एब्सिजा बोलो, एब्सिसा आपकी बात, मैं एब्सिजा बोलता हूँ, ABSCISSA, एब्सिजा। सेकेंड वालों को क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डिनेट। सेकेंड वालों क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। देखो इसमें कितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाया, सेकेंड वाले को इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको एब्सिजा, यानी कि ये है और ये है। इसको 2 को एब्सिजा भी कहेगा कोई तो समझना कि एक्स एक्सिस की बात है, उसकी प्लॉटिंग है। इसको कोई बोलता है कि ऑर्डिनेट 3 है तो आप समझ जाएंगे वाई एक्सिस पे 3 पॉइंट है। कोई बोलता है कि एब्सिजा 2 है तो समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेट का फर्स्ट न्यूमेरिकल डिजिट है। ये मेरे बच्चों को समझ में आया, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब एक चीज़ और बताना है मुझे, लड़के बिल्कुल समझने में गलती करते हैं बेटा। अब मैं इसको इसी पे समझा देता हूँ। चलो मैं लिखूँ, एक टर्म लिखूँगा, क्या लिखूँगा, एक्स एक्सिस। क्या मैं लिखूँगा एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे समझोगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है कि नहीं है, ये कोऑर्डिनेट देखो, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये x4 क्या है, मैंने बोला था ना कि पहला जो होता है x, दूसरा y, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन, मैंने बताया था अभी, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम y, ये y है ना, इसे परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और y को क्या समझेंगे, जो 4 है इसको क्या समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल फ्रॉम x एक्सिस। देखो जो ये वाला है ये y है ना, आपका ये y है, ये y डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रॉम x एक्सिस। ये दोनों को समझना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग टू x एक्सिस। अगर ऐसे ही मैं लिखूं y कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को कैसे आपने फाइंड किया, इस कोऑर्डिनेट को, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से समझ लो यहीं पे मिस्टेक होती है। ये x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट, ये कैसे फाइंड किया आपने, y के परपेंडिकुलर ऐसे मैं चला और इस डिस्टेंस को नाप लिया, ये 4 मिला, 4 लिख दिया। ये कैसे आपको समझ में आया, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये हो गई ना परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर इतना आया, ये देखा मैंने, ये 4 पे ही आके मिली, तो मैंने कहा कि ये भी 4 है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं बेटा, ऐसे कर दूं, ये लाइन को मैं ऐसे कर दूं, तब क्या सिनेरियो हो जाएगी, तब अगर ये x एक्सिस क्या देखा आपने, तो पहला कन्फर्म है कि x है, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द x। y की बात करोगे तो y की बात किससे होगी कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किसके होगा बेटा, x एक्सिस के, यानी कि ये यहाँ तक। और इसकी डिस्टेंस कैसे मेजर किया, ऐसे लाया, ये 3 पे आया, तो अब ये क्या हो जाएगा 3। तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन है कि x कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम द x कोऑर्डिनेट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर अलोंग द x एक्सिस। अगर कहीं ये है, इसको एक्सप्लेन करना है y कोऑर्डिनेट को, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड बाय y एक्सिस। ये मेरी बात समझ में आ गई बच्चों को, आ गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आज बस इतने ही रहने देते हैं बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एक स्पेशल अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और याद रखें, बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है। ए लिटिल सेविंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी
may be useful to needy, and mind it, theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.